discuss about the new topic, occupational disorder. Occupational disorder are usually defined as diseases arising out of or in the course of employment. देखो, जो occupational disorder है ये जब होता है जब हमारा काम करने वाले स्थान से हमें रोजगार की जगह, पैसे की जगह डिसीज़ मिलती है, मतलब बीमारियां मिलती हैं, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। हमारे व्यापार की वजह से हमें बीमारियां मिलना। क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिसीज ड्यू टू केमिकल एजेंट, गैस पॉइजनिंग, जहरीले गैसें जैसे कि CO2, CO, NH3, N2, H2S, HCl, डस्ट, न्यूमोकोनियोसिस, ऑर्गेनिक डस्ट, कोल डस्ट, एंथ्रेकोसिस, सिलिका, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, लंग कैंसर, आयरन सिबलेरोसिस। ऑर्गेनिक डस्ट, कैन फाइबर, बेगासोसिस, कॉटन डस्ट, बिसियोनोसिस, टोबैकोसिस, है और ग्रेन डस्ट, फार्मर लंग। डिसीज ड्यू टू फिजिकल एजेंट, हीट, हाइपरपायरेक्सिया, हीट एग्जॉशन, सिनकोप, क्रैम्प्स, बर्न। कोल्ड, फ्रोस्टबाइट, ट्रेंच फूट, लाइट ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट पता है ना आपको, मोतियाबिंद को कहते हैं, मोतियाबिंद हो जाना उसे कहते हैं कैटरैक्ट। प्रेशर, एयर एम्बोलिज्म, नॉइज, ऑक्यूपेशनल डीफनेस पता है, बहरापन। रेडिएशन से क्या होगा, कैंसर होगा, ल्यूकेमिया होगा और एप्लास्टिक अनीमिया होगा। खून की कमी हो जाएगी बेटे, अनीमिया हो जाएगा। मैकेनिकल फैक्टर, इंजरीज, एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है, बर्न होता है। तो ये सारे ऑक्यूपेशनल उसके दे रखे, ऑक्यूपेशनल के क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल एजेंट की वजह से भी होता है और केमिकल एजेंट की वजह से भी होता है, और केमिकल एजेंट की वजह से होता है ना। अब केमिकल्स देखेंगे जैसे कि एसिड्स, अल्कली, पेस्टिसाइड्स। डिसीज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि एंथ्रेक्स, टेटनस, फंगल इन्फेक्शन, एक्टिनोमाइकोसिस, एन्सेफेलाइटिस। ऑक्यूपेशनल स्किन डिसऑर्डर जैसे कि डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन का इन्फ्लामेशन, स्किन का सूज जाना, इन्फेक्शन हो जाना हमारे स्किन के अंदर, उसे कहते हैं डर्मेटाइटिस। और एक्जाइमा वो ये दाने दाने से निकल आएंगे स्किन और खुजली लगेगी भाई, तो स्किन का इन्फेक्शन है ये भी। डिसीज ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हाइपरटेंशन, बीपी हाई हो जाएगा, इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, मतलब घाव बन जाएगा भाई पेट में। अब देखेंगे भाई कि पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी है और उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। हमें इम्पोर्टेंट बतानी है स्मोकिंग को बंद करने की, मतलब वही बात है कि धूम्रपान करना जानलेवा है ना। तो इसलिए हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई कैसे कैसे हम स्मोकिंग को रोक सकते हैं, और हम बताएंगे पेशेंट को कि वो कैसे अपना हेल्थ को, मतलब अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है, मेंटेन करके रख सकता है। अब ये सब करने के लिए उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन लेना है और एक्सरसाइज करना है, जब ही तो वो मेडिकल प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकेगा। Advise patient that compensation may be obtained for impairment related to occupational lung disease through the worker
कंपेंसेशन एक्ट। वर्कर कंपेंसेशन एक्ट के थ्रू पेशेंट को एडवाइस किया गया था कि कंपेंसेशन को ऑब्टेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है ऑक्यूपेशनल लंग्स से रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट हुई है उसके लिए कंपेंसेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्थी वर्कर अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए हेल्थी वर्कर को प्रिवेंट करने की ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज को। इनक्लोज टॉक्सिक सब्सटेंस टू रिड्यूस देयर कंसंट्रेशन इन द एयर। ठीक है, तो हमें टॉक्सिक सब्सटेंस को बंद करके ही रखना चाहिए ताकि हम एयर में इसका कंसंट्रेशन कम कर सकें। टॉक्सिक सब्सटेंस दूर रहो भाई। एम्प्लॉय इंजीनियरिंग कंट्रोल टू रिड्यूस एक्सपोजर। मॉनिटर एयर सैंपल्स। मॉनिटर करना है, जांच पड़ताल करनी है एयर सैंपल्स की। वेंटिलेट द इन्वायरमेंट प्रॉपरली टू रिड्यूस डस्ट कंटेंट ऑफ वर्क एटमॉस्फेयर। हमें इन्वायरमेंट को वेंटिलेट करना है, मतलब हवा अच्छी तरह प्रॉपरली पहुंचनी चाहिए ताकि रिड्यूस कर सकें हम डस्ट कंटेंट को जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है। यूज़ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस सच एज फेस मास्क। भाई फेस मास्क लगाना बहुत ज़रूरी। रेस्पिरेटर हुड्स।